एसएससी में नाकारे लोग बैठ गए हैं जिनको मतलब कोई काम धाम नहीं बचा हुआ है, जिसे पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कैसे आता है, लैपटॉप में लेके रिजल्ट बैठा है। देखिए, चुनाव आयोग हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये जो संवैधानिक संस्थाएं होती है ये राजनीति और पार्टी दलगत चीजों से ऊपर होती है, तो इनको कहीं ना कहीं इससे देश का भी साथ जुड़ा होता है, तो इन्हें स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। देखिए, डोमिसाइल नीति लागू कर देंगे ये, और इसमें एक और चीज उन्हें करना चाहिए था सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। तो एक होता है कि बच्चों को एक उम्मीद भी थी कि मुख्यमंत्री हस्तक्षेप किए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट है और थोड़ा बहुत मान के चलिए वैकेंसी ही है, डेट ऑफ बर्थ की वजह से अगर किसी को छांट रहे हैं तो उसको ले लेते ना चाहिए। और डोमिसाइल अब अधिकारियों को क्या हो गया है, 6 महीना ये लोग ने ठंडी बरसात गर्मी मारा लाठी पुलिस से, गर्दनी बाग में 8-8 महीना से बच्चे पड़े थे सब, और आखिर उन्होंने मान ही लिया। तो बस यही कहते हैं कि अधिकारी लोग को क्या हो गया है, आप किसी चीज को मानते हैं 8 महीना, इससे क्या होती है, एक धारणा बन जाती है कि आप जानबूझ के खराब कर रहे थे। दूसरा कि कई बार ऐसी भी मुद्दे आएंगे जो शायद आपके बस का नहीं था, लेकिन आपने एक जो रूल सेट कर दिया कि भैया 8 महीना 9 महीना बाद आप मान ही जाते हैं यहाँ पे, तो ये सोचना चाहिए कि आपका हर एक डिसीजन आगे के लिए हो। लेकिन हाँ, ये बच्चों के लिए है, चाहे बच्चे जो कई समय से संघर्ष कर रहे थे, उनका ये बच्चों की जीत है। ये चुनावी साल है तो इसलिए नीतीश जी ने भी किया है। हाँ, जो भी अब इसमें सप्लीमेंट्री भी दे देते तो बड़ा दिल से धन्यवाद करते, क्योंकि बड़ा रोते हैं सब बच्चे आके। अब बताइए 25-30 हजार की नौकरी के लिए कोई बड़े घर का बच्चा तो आएगा नहीं, तो ये सभी चीजें हैं, थोड़ा इसमें ज्यादा और सीरियस सोचना चाहिए। एसएससी का प्रोटेस्ट भी जिस तरीके से जो हुआ दिल्ली में, उसको लेकर एसएससी में नाकारे लोग बैठ गए हैं जिनको मतलब कोई काम धाम नहीं बचा हुआ है, जिसे पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कैसे आता है, लैपटॉप में लेके रिजल्ट बैठा है। पुलिस का बर्ताव भी बहुत गलत था। हमारे एक शिक्षक को एक अमानवीय भाषा बोली गई पुलिस के द्वारा। पुलिस भी ना भूले कि हम लोग भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। जो भी शिक्षक है आज भारत के एकजुट हुए हैं, अपने लिए नहीं, इन्हीं के लिए कर रहे हैं। जो संस्था ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है उसको एसएससी ने टेंडर कैसे दे दिया? मध्य प्रदेश में एडीक्यूटी को ब्लैक लिस्टेड श्रेणी में रखा जा रहा है। अब वो एडीक्यूटी यूपी और बिहार में एंट्री मारने के लिए सोच रही है, तो उसे यहां भी रोकना चाहिए और उस पर दोबारा विचार करना चाहिए कि बच्चों के भविष्य के साथ न खेले। एक अंतिम सवाल है खान सर, पूरे देश में भी जितने भी वो प्रोटेस्ट चल रहा है एसआईआर को लेकर, चाहे वो पार्लियामेंट को लेकर, और विपक्ष सभी लोग कर रहे हैं कि क्या लगता है जिस तरीके से चुनाव आयोग में जो ये समय भी चुनाव, बिहार में भी चुनावी साल है यहाँ पर, तो खान सर का क्या रहेगा एसआईआर को लेकर? देखिए, चुनाव आयोग हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये जो संवैधानिक संस्थाएं होती है ये राजनीति और पार्टी दलगत चीजों से ऊपर होती है, तो इनको कहीं ना कहीं इससे देश का भी साथ जुड़ा होता है, तो इन्हें स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। और थोड़ा मीडिया को भी इसमें सजग होना चाहिए। क्या है कि मीडिया चुनाव से पहले ओपिनियन पोल दिखाने लगती है, तो आप जब 2 महीने से किसी चीज को दिखा रहे हैं कि ये जीतेगा ये जीतेगा ये जीतेगा, फिर चुनाव के दिन अगले दिन एग्जिट पोल दिखाने लगते हैं, फिर अगले दिन विश्लेषण करने लगते हैं। अब एक जो इंसान, एक साधारण इंसान घर में टीवी पे देख रहा है 2 महीने से फलाना पार्टी जीतने वाली है जीतने वाली है, अचानक जब कोई दूसरी जीतेगी तो क्या बोलेगा? तो एक चुनाव आयोग पे इस पे रोक लगाना चाहिए कि भाई आप क्यों एग्जिट पोल दिखाएंगे, वो तो अपना ही रिजल्ट दे देगा यहाँ। दूसरी कि चुनाव आयोग को हमेशा देश के प्रति सोचे, और अगर कोई भी एक व्यक्ति छूट रहा है तो ना छूटे यहाँ पर। हाँ, जो इलीगल है वो बचना भी नहीं चाहिए, और जो योग्य है उसका नहीं करना चाहिए। चूंकि बिहार में ये समस्या इसलिए हो जाती है कि यहाँ पे बहुत सारे मजदूर पलायन किए हैं रोजगार के लिए, तो वो इतना जल्दी आ नहीं पाते हैं, तो ये एक बड़ी समस्या है। इस पे हमको लगता है चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जो भी हो इसे अच्छे से इसे फाइनल कर लेंगे।